ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात रायपुर की बड़ी खबर, जहां भाजपा का कांग्रेस पर निशाना। जी हां, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्ट किया वीडियो। मंगलवार पर बीजेपी ने जारी किया वीडियो में विपक्षी दलों को कहा लुटेरा और लिखा, जिनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है उन लुटेरों पर करो वोट से प्रहार, चुनो हर वर्ग का विकास करने वाली मोदी सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यहाँ पर एक पोस्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्ट किया है और एक बार फिर से कांग्रेस पर तंज कसा है और पोस्ट में आपको बता दें लिखा है कि जिनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है उन लिटोरों पर वोट से प्रहार करो और चुनो हर वर्ग के विकास वाली मोदी सरकार। तो ये भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से पोस्ट सामने आया है। इधर छत्तीसगढ़ में कार्टून वाली सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है जिसमें कार्टून के जरिए नक्सलवाद के मसले पर कांग्रेस पर करारा तंज कसा गया है। पोस्टर में एक जवान कह रहा है कि शर्म करो कांग्रेसियों, नक्सली खत्म हो गए तो अब कांग्रेसी अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव के मुताबिक कांग्रेस ने 5 साल नक्सलियों को पाला बोसा है और कार्रवाई हो रही है तो भ्रम फैला रहे हैं। भाजपा के कार्टून अटैक पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सल घटनाएं कम हो गई थी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा ऐसे बयान दे रही है। डहरिया ने झीरम की घटना का जिक्र करते हुए भाजपा को घेरा। देखिए, ये लगातार जो कांग्रेस पार्टी का रुख नक्सल उन्मूलन के अभियान पर रहा है, ये बताता है 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद को पाला पोसा और जब कार्यवाहियां हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये स्पष्ट है। और इसे लेकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता स्पष्ट रूप से कांग्रेस के इन कृत्यों को देख रही है और यही कारण है कि कांग्रेस हाशिए में जाती जा रही है। ये इस तरह की बातें करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। 15 साल इनकी सरकार रही, इन लोगों ने क्या किया? नक्सलवाद तो इनके राज में ही बढ़ा है। उसके पहले इस तरह की घटनाएं कम होती थी और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उस समय भी नक्सलवाद की घटनाएं बहुत कम हो गई थी और उस पर लगाम लगाए गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के पोस्टर वार करती है। तो चलिए रुख रायपुर का। अगली खबर रायपुर से, जब सुशासन पर बीजेपी का सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, विष्णु के सुशासन पर सभी को विश्वास है। कार्टून पोस्ट कर कांग्रेस पर ज्यादा निशाना। पूर्व मंत्री उमेश पटेल के बयान का किया जिक्र। झीरम पर बोले पूर्व मंत्री उमेश पटेल, मुझे अब साय सरकार से इंसाफ की उम्मीदें हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, झीरम पर उमेश पटेल बोले हैं मुझे अब साय सरकार से उम्मीद है इंसाफ की। जी हाँ, सुशासन पर भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया पोस्ट। इधर छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब नतीजे का इंतजार है। 4 जून को देश भर के नतीजे आ जाएंगे और ऐसे में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए गणित वार रूम के माध्यम से कर रही हैं और मतगणना को लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने वॉर रूम के माध्यम से रणनीति बनाई। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर भी वॉर रूम में रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में होने जा रहे मतगणना को लेकर जहां एजेंट तैयार किए जा रहे हैं, कांग्रेस वॉर रूम के प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तैयारियों की जानकारी दी। कांग्रेस वॉर रूम के द्वारा मतगणना की तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। मतगणना की तैयारियों में हम लोग हर मतदान केंद्र से जो फॉर्म 17C प्राप्त हुआ है, उस फॉर्म 17C में दी गई जानकारियां और उस मतदान केंद्र में पड़े हुए कुल वोट, इसे
हम लोग संकलित कर रहे हैं और इसे संकलित करके कांग्रेस के जो मतगणना एजेंट हैं वे मतगणना के लिए पूरी तैयारियों के साथ जाएंगे और मतगणना सुचारू रूप से चले, बिना किसी गड़बड़ी के चले, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। मतगणना को लेकर जहां कांग्रेस ने कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी के वॉर रूम में भी लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है। मतगणना के दौरान विवाद की स्थिति से निपटने के लिए कैसे काम किया जाए, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि सभी एजेंटों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी वॉर रूम प्रभारी सचितानंद उपासने ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में वॉर रूम पूरी तरह तैयार है। पूरे तरह से कनेक्टेड रहेंगे। जो हमारे वहाँ पर कुछ अधिकारी के रूप में जो कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे, जो वहाँ रहेंगे, वो सीधे जो है हर पल की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय वार रूम बना हुआ है वहाँ पर उसकी पूरी जानकारी जो है, यहाँ तक कि पूरी 11 लोकसभा की जानकारी जो है पूरे प्रदेश कार्यालय से हम जोड़ कर रखेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी तेज है। चुनाव प्रबंध और रणनीतियों को लेकर तैयार किए गए वॉर रूम में भी सक्रियता बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि वॉर रूम में बनी रणनीति चुनाव परिणाम के वक्त किस तरह से काम करती है। रायपुर से NH24/7 के लिए स्वप्नील गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। इससे पहले ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बवाल तेज हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर तो सवाल उठाए ही हैं, मतदान के फाइनल डेटा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अब इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। देखिए आप। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए PIL दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कहीं न कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। 2024 के महामुकाबले के लिए 6 चरणों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन निर्वाचन आयोग का फाइनल डेटा और ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार ईवीएम पर सवाल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उठाए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। ईवीएम के संबंध में आयोग को शंका दूर करने की मांग की। बैज के बयान ने सियासत तेज कर दी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने हार का बहाना ढूंढने की शुरुआत कर दी। अंतिम चरण में INDI गठबंधन का सफाया होता नजर आ रहा है, इसलिए कांग्रेस ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो वहीं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने 11 दिनों बाद फाइनल आंकड़े जारी करने को लेकर भी सवाल उठाए। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हार के बहाने ढूंढने की शुरुआत कर दी थी और जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, हार का बहाना तो वह ढूंढता है जो हारने वाला है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में है छत्तीसगढ़ में। अब पूरे देश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ईवीएम पे जो सवाल खड़ा हुआ है वो आज भी बरकरार है। आज भी देश की जनता के मन में कुछ सवाल हैं और कुछ एक ऐसे प्रश्न संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से पैदा किए गए हैं। अरे भाई, वीवीपैट की गणना में किसी को क्या आपत्ति है? यदि ईवीएम सही है तो वीवीपैट की गणना में भी किसी को डर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के महामुकाबले के लिए 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद 4 जून को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम से निकलेगा, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम सवालों के घेरे में तो है ही, आयोग के फाइनल आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सियासी वार पलटवार से दूर आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता बेहद आवश्यक है।
INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कई मुद्दों पर बयान दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि धर्मांतरण पर जल्द ही सख्त कानून बनेगा। गौ अभ्यारण्य को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि गौवंश के लिए नेचुरल रहवास होगा। यहां गायों के रहने के लिए बेहतर व्यवस्था भी की जाएगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने गौठान के नाम पर केवल ठगी की है और हेमचंद मांझी को नक्सलियों से मिल रही धमकियों पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। निश्चित रूप से धर्मांतरण के ऊपर में कानून पहले से है, उस कानून को और कड़ा बनाने के लिए आचार संहिता समाप्त होने के बाद उसका कानून लाया जाएगा। जरा बताएं गौठान में क्या हुआ, कितनी गायों की मृत्यु हुई, कितनी गायें वहां पर रहती थी, कितने अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। यहां पर गायों के पीने के लिए पानी नहीं था, चारा नहीं था। रीपा में महिला स्व सहायता समूहों को फंसा दिया। उनका पहले तो रीपा में कोई काम नहीं हो रहा है और जहां काम हुआ है वहां पर महिलाएं अब परेशान हैं, उनके माल को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जो अभ्यारण्य होगा वो नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा और प्राकृतिक वातावरण में गायों को रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। मैं सोचता हूं कि इससे अच्छी सोच और कोई दूसरी नहीं होगी। इधर सक्ती में अडभार के हरदी मोहल्ले से महिला सशक्तिकरण को एक शानदार उदाहरण देखने को मिला है, जहां शिव कुमारी राठौर नाम की महिला खेती कार्य करने के लिए ट्रैक्टर चलाती हुई नजर आई। साथ ही आधुनिक मशीनों की मदद से फर्नीचर बनाने का कार्य भी बखूबी किया। खास बात यह भी है कि शिव कुमारी राठौर ने केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। बता दें कि इनकी कामयाबी में इनके पति का नाम भी शामिल है और उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने शिव कुमारी के लिए आधुनिक मशीनें मंगवाई, फिर भी शिव कुमारी के हाथों ने सैकड़ों फर्नीचर बना लिए। आपको बता दें कि इसी बीच परिवार ने खेती कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया तो शिव कुमारी राठौर ने ट्रैक्टर चलाने की मंशा जाहिर की। इस पर उनके पति कृष्ण कुमार राठौर ने अपनी पत्नी का सपोर्ट किया। ट्रैक्टर चला के स्वयं खेती करता हूँ और साथ ही साथ में मैं फर्नीचर के काम भी करता हूँ। फर्नीचर में मैं चौखट, बाजवट, खिड़की और दरवाजा बना लेता हूँ और मैं एमा मोला ज़्यादा प्रॉफिट होइस तब मोला और लागिस कि मैं और कमाते हैं और जैसे कि मैं स्वयं जाके बेच के भी आ जाता हूँ। आने वाला गांव हरदी नगर पंचायत अरभाड़ के एक महिला है शिव कुमारी राठौर जी, जो हम महिला मन के लिए आज बहुत बड़ा मिसाल कायम करे है भाई, जो खुद से अपन एक महिला होकर भी ट्रैक्टर चलाते और खेत में जब धान बोते ते समय खातू भी छींचते और अपन खुद से फर्नीचर भी बनाए के काम करते। मालखुर्दा क्षेत्र में ग्राम अरभार हरदी के रहने वाली शिव कुमारी राठौर जो महिला होए के साथ साथ में वो हर अपन ट्रैक्टर चलाते, खुद स्वयं कृषि कार्य करते और फर्नीचर के भी कार्य करते। वो ये क्षेत्र के लिए गौरव की बात है और ये नारी शक्ति के मैं सम्मान करत हूँ। नारी शक्ति ला ऐसे नारी शक्ति ला और एक से हमारे सब महिला मन ला प्रेरणा लेना चाहिए। इधर गौरेला पेंडा मरवाही जिले के मरवाही में अपने दल से भटककर पहुंचा हुआ एक लौता दंतेल हाथी ने अब उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, जिससे जिले में हो रहे नुकसान को देखते हुए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले ने अपनी सीमा में इस हाथी को घुसने से बचाने के लिए उपाय करना भी शुरू कर दिया है। अनूपपुर जिले के जहतैरी वन परिक्षेत्र के चोलना बीच के गुजर नाला में प्रवेश की संभावना को देखते हुए चिली फेंसिंग कराया गया है। हाथी मध्य प्रदेश की सीमा पर प्रवेश न कर सके। दरअसल बीते 24 घंटे में हाथी सिवनी और कुम्हारी गांवों में 4 मकानों को तो नुकसान पहुंचा ही चुका है, साथ ही सिवनी, कुम्हारी और चिचगोहना में 10 किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा चुका है। वन विभाग के रेंजर को लोगों ने सूचना देनी चाहिए और उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लोगों ने मरवाही रेंजर पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाया। इधर धमतरी में HDFC बैंक के कुरुद शाखा के फरार प्रबंधक श्रीकांत
टेनेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनेजर पर बैंक के 21 खाताखोरों के 1,84,00,000 रुपए गबन करने का आरोप है। पीड़ितों की तरफ से एफआईआर होने के बाद से ही मैनेजर फरार था। आरोपी मैनेजर से पूछताछ के बाद मामले में बैंक के और भी कर्मचारियों के गिरफ्तार होने की संभावना है। एचडीएफसी बैंक शाखा प्रबंधक के द्वारा थाने को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों का पता तलाश की जा रही थी, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम की गठन की गई, जिसमें साइबर की टीम और थाना कुरूप की टीम शामिल थी। पता तलाश के दौरान उनका लोकेशन हैदराबाद होना मिला, जिस पर से साइबर की टीम और थाने की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उन्हें तलब कर थाना लाया गया और श्रीकांत टिनेटी से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध करना स्वीकार किया। चले अब रुख राजनांदगांव का कर लेते। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से लूट के मामले में अब खुलासा हो गया है। पीड़ित परिवार ही निकला, आरोपी दोस्तों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। लूट की कहानी बताकर की लाखों रुपए की हेराफेरी, अपने दोस्त के घर पर छिपा दिए थे पैसे। पुलिस ने बरामद की पूरी रकम और चिचोला पुलिस चौकी के तेंदू नाला की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ही आरोपी निकला है। पुलिस ने बरामद की थी पूरी रकम। चिचोला पुलिस चौकी के तेंदू नाला की पूरी घटना। राजनांदगांव से खबर, पेट्रोल पंप कर्मी से लूट का ये पूरा मामले का खुलासा हो गया। पीड़ित कर्मचारी ही निकला आरोपी, दोस्तों के साथ मिलकर दिया था। आपको बता दें घटना को अंजाम, लूट की कहानी बताकर की लाखों की हेराफेरी। तो बड़ा मामला ही राजनांदगांव से सामने आया है। अपने दोस्त के घर पर छुपा रखा था पैसा और पुलिस ने अब बरामद कर ली है पूरी रकम। अगली खबर नारायणपुर से, जहां नारायणपुर में नक्सलियों की एक बार फिर से काराना हरकत सामने आई है। नक्सलियों ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हेमचंद माझी की एक तस्वीर जारी कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद उन्होंने पद्मश्री लौटाने की घोषणा की है। बता दें कि बीते 2 सालों से आमदई माइंस में दलाली करने का आरोप लगाकर नक्सली उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हेमचंद माझी के भतीजे कोमल माझी को भी नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पुलिस प्रशासन ने हेमचंद माझी की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए। प्रशासन ने उन्हें जिला मुख्यालय में एक सेफ हाउस में रखा हुआ है, जहां से वह लोगों का इलाज कर रहे हैं। वहीं खबर दिए जाने के बाद सरकार ने हेमचंद को Y+ सिक्योरिटी भी दे दी है। इसलिए अनामत को हमको पता नहीं है, हम लोग उस पर बार बार मने करते हैं। जब बमदी में 1 महीना वहाँ बैठा था, वहाँ भी हम लोग गए थे, हमारा बेटा वो भी गया था। उसमें धौड़ी में हुआ, वहाँ भी मेरे को पूछताछ किए कि मैं सब बताया कि हम लोग माने कि माझी पुजारी नाल बिना पुजारी करता है, वो मेरा ही नाम आ रहा है कि एक ठन दोषी टाइप का जब पुजारी पूजा सेवा करता है और वो मेरे को बदनाम करते हैं।